रूसी सदर पुतिन साहब ने कुछ रोज़ पहले एक अजब सी बात की है कि अमेरिका के जो करता धरता है ना, इनका ये ख्याल है कि ये डरा धमका के प्रेशर डाल के बाकी के मुल्कों या ग्रुप्स की वफादारियाँ ख़रीद सकते हैं, उनकी लॉयल्टीज़ को बाय कर सकते हैं और ऐसा करने से इनके सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। यानी मुल्कों के ऊपर अपनी धौंस धांधली जमा कर पाबंदियों का डर दिखाकर वो इन सारे मुल्कों को अपनी तरफ ज़्यादा अरसे तक रख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसा करने से इश्यूज़ और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, आप प्रॉब्लम्स को पाइल अप करते जाते हैं और एक ऐसा टाइम आता है फिर कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ते 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 इतने बढ़ जाते हैं कि आप इनको हैंडल ही नहीं कर पाते। यही कुछ सोवियत यूनियन के साथ हुआ था और पुतिन ये समझ रहे हैं कि अब अमेरिका भी इसी राह का मुसाफिर है जिस पे कभी सोवियत यूनियन चला करता था। यानी जैसे सोवियत यूनियन टूटा था वैसे अमेरिका का टूटना भी तय है। अब ये एक बहुत बड़ी एक डीप किस्म की ऑब्जर्वेशन है रूसी सदर की। बहुत ही ये एक ज़हीन किस्म के इंसान है पुतिन, और ये उनकी बड़ी एक डीप किस्म की ऑब्जर्वेशन है कि अमेरिका सोवियत यूनियन वाले रास्ते पे चल रहा है। सोवियत यूनियन को पुतिन करीब से जानता है और उसके कोलैप्स होने को उसने अपनी आंखों से देखा हुआ है। उसकी क्या गलतियां थीं, क्या खामियां थीं, पुतिन इस चीज़ से वाकिफ़ है और ये बंदा कह रहा है कि जो गलतियां सोवियत यूनियन में मैंने देखी थी ना, वही मुझे अमेरिका के अंदर नज़र आ रही हैं। अच्छा, किन गलतियों की तरफ पुतिन इशारा कर रहा है? सबसे बुनियादी गलती तो ये थी कि सोवियत यूनियन अंदर से इतना टाइम आपस में लड़ रहा था। उसकी स्टेट्स जो थीं ये सेंटर से लड़ रही थी, वहाँ आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई थी और उसके मुख्तलिफ हिस्से सोवियत यूनियन से आज़ादी के लिए अटैम्प्ट्स करने लगे थे। सोशल डिवीज़न वहाँ पर पैदा हो गई थी, जिसके नतीजे में कई मुल्क सोवियत यूनियन से निकल के सामने आए थे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी कुछ यही चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। वहाँ ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी तहरीकें देखने को मिल रही हैं बड़ी मैसिव लेवल पर, ये क्या नहीं जताती कि वहाँ रंग और नस्ल की बुनियाद पर एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा हो चुकी है। वैसे तो ये तफरीक शुरू से ही थी, लेकिन अब इसमें शिद्दत आ चुकी है। आपको पता ही है जो अमेरिका का पिछला सदर था ट्रंप मौसूफ, इसका एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक था ना, ये सफ़ेद नस्ल परस्त लोगों पे मुश्तमिल था जिन्हें प्राउड बॉयज़ कहते हैं। इनका निकनेम है प्राउड बॉयज़। और वहाँ पे ट्रंप का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये इंतहा पसंद नज़रियात रखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। इनकी आइडियोलॉजी में आपको इस्लामोफोबिया मिलेगी, आपको जो सफ़ेद नस्ल वाइट अमेरिकन हैं इनकी डोमिनेंस की बात मिलती है इनकी आइडियोलॉजी में। और ये अमेरिका के अंदर बाहर के लोगों के आने के सख्त खिलाफ हैं अमेरिका के अंदर। और फिर इसी ग्रुप का नज़रिया आपको ट्रंप के फैसलों में भी नज़र आता है, जैसा राजा वैसी प्रजा। ये मिसाल बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे। ट्रंप के फैसलों में भी आपको इनकी आइडियोलॉजी नज़र आती है। ये बार बार रेडिकल इस्लामाइजेशन की बात करता हुआ मिलता था आपको ट्रंप, और इसने मुसलमानों को चिढ़ाते हुए यरूशलेम इजराइल को दे दिया था, इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था इसने। और इमिग्रेंट्स के हवाले से भी सख्त तरीन पॉलिसी इसने बनाई हुई थी। वही मोदी वाला हिसाब है। इसने अपने इससे वाइट सुप्रीमिस्ट अवाम को खुश करने के लिए हर वो काम किया जो वो चाहते थे और जो वो इससे करवाना चाह रहे थे, इसने वो सारा कुछ किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका के ये सारे वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं ये ख़ुद भी इमिग्रेंट्स की औलादे हैं, जो कभी यूरोप से आए थे हिजरत करके, लेकिन फिर भी इनको अमेरिका के अंदर इमिग्रेशंस रोकनी थी। और अमेरिका है ही इमिग्रेंट्स का मुल्क। तो ट्रंप के दौर में अमेरिका के अंदर एक शदीद डिवीज़न पैदा हुई नस्ल परस्ती के हवाले से, और फिर इसका इंतहा पसंद रूप भी दुनिया ने देखा जब अमेरिका के इलेक्शंस के बाद वहाँ मुजाहरे, तोड़ फोड़, मार कुटाई, हंगामे, दंगे फसाद शुरू हो गए थे और वाइट हाउस के अंदर अवाम घुस गई थी। दैट मीन्स एक ह्यूज सतह पर डिवीज़न वहाँ के अवाम में मौजूद है, और यही वो चीज़ है जो कि पुतिन को नज़र आ रही थी व्हेन ही सेड कि यूएस इज़ वॉकिंग ऑन सोवियत यूनियंस पाथ। दूसरा अहम फैक्टर क्या है पुतिन की इस बात में? अगर आप गुज़िश्ता कई डेकेड्स में देखें तो अमेरिका जंगें नहीं जीत पा रहा है। मुसलसल ख़ुद को दुनिया का सुपर पावर तो कहता है, लेकिन जंगें नहीं जीत पा रहा है। जहाँ जा रहा है हार रहा है। यानी इसकी मिलिट्री माइट जो है ना, ये ग्राउंड पे पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ये अजब सी बात है। शाम की जंग अमेरिका ने शुरू की, बशार अल असद को हटाना था रास्ते से, लेकिन वही असद आज भी बैठा है सीरिया में।
अमेरिका नहीं हिला पाया उसको। रूस वहाँ डोमिनेट कर रहा है सीरिया में। इराक के अंदर गया अमेरिका, सदाम को तो हटा लिया लेकिन जंग नहीं जीत पाए। आज वहाँ ईरान का होल्ड है, ईरान की बिठाई हुई हुकूमत है। लिबिया के अंदर गए, वहाँ भी खाना जंगी जारी है, वहाँ भी अमेरिका नहीं जीत पाया। अफ़गानिस्तान के अंदर भी इंतहाई कुट पड़ी है, बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, एंड में भागना पड़ रहा है वहाँ से। इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी अमरीकी साइड्स जो हैं ये मार खा रही हैं, वहाँ पर भी जो जंगें चल रही हैं अमरीकी जो इत्तेहादियाँ मार खा रहे हैं। अमेरिका सारे जो हालिया डिकेट्स के अंदर जंगें हुई हैं ये हारा है, और अब ये थकी हुई फ़ौज, थकी हुई सुपर पावर बनते हुए नज़र आ रही है। जब आपकी फ़ौज बज़ाहिर बड़ी है लेकिन रिजल्ट्स नहीं दे पा रही, वही सोवियत यूनियन वाला मामला है। यहाँ पे भी सोवियत यूनियन की भी इतनी बड़ी फ़ौज थी, रिजल्ट नहीं दे पा रही थी। तो मुल्क के अंदर भी एक पूरा माहौल है खाना जंगी का जो कि दबा हुआ है, लेकिन कोई भी बड़ा वाक़या इस सिविल वॉर को अनलीश कर सकता है। जैसे कि इलेक्शंस के दिनों में हुआ ना, इलेक्शंस के दिनों में यही हाल हुआ और फिर फ़ौज बुलानी पड़ गई थी, वहाँ नेशनल गार्ड्स को बुला के काबू किया गया था। आप ये ज़रा तस्वीर देखें, अमेरिका के अंदर जो अहम तरीन सिक्योरिटी की बिल्डिंग्स थी ना, इनको मुजाहिरीन आग ना लगा दें या लोग इनको तोड़ ना दें, इसलिए यहाँ पर फ़ौज इनके अंदर हज़ारों की तादाद में भेजी गई थी। तो मुल्क के अंदर ये हाल है और मुल्क के बाहर एक के बाद एक जंगे हारता हुआ जा रहा है अमेरिका। एज अ रिज़ल्ट हो क्या रहा है, इसका जो ग्लोबल एक असर था ना वो कम हो रहा है स्लोली। और नेटो, G7 समेत तमाम जो अहम ग्रुप्स थे ये इररेलेवेंट हो गए थे। इन्हीं को अब बाइडन दोबारा आके रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बाइडन का जो नारा है वो क्या है, अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका वापस आ गया है, जो कि पता नहीं कहीं कुंभ के मेले में कभी खो गया था इंडिया के अंदर, अब वापस आ गया है, अमेरिका इज़ बैक, ये इसका नारा है। लेकिन बात अभी तक कुछ बन नहीं रही है। अमेरिका इज़ बैक तो ठीक है लेकिन उसका असर नज़र नहीं आ रहा। रूस और चीन एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के रूप में उसके सामने खड़े हो गए हैं, और अब एज अ रिज़ल्ट एक पैरेलल फोर्स उनके सामने आके खड़ी हुई है। इकोनॉमी की अगर आप बात करें, हालत देखें, चीन के साथ इन्होंने ट्रेड वार शुरू कर रखी थी, लेकिन न जाने क्या जादू है चीनियों के पास, छोटे छोटे नन्ही आँखों वाले चीनी, पता नहीं क्या जादू है इनकी आँखों में कि ट्रेड वार शुरू अमेरिका कर रहा है अगेंस्ट चाइना, और उसमें लॉस भी उसका अपना ही हो रहा है, अमेरिका का, चाइना का लॉस नहीं हो रहा। 2020 में अमेरिकी इकोनॉमी 3.5% से गिरी थी, जो कि 1946 के बाद सबसे बड़ी डिक्लाइन थी। इतना कभी नहीं गिरी 1946 के बाद इकोनॉमी जितनी 2020 में गिरी थी। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो कोविड की वजह से हुआ, चले ठीक है 2021 को देख लेते हैं। चीन की इकोनॉमी, क्या आप जानते हैं कि 2021 के पहले क्वार्टर में, इसी साल के पहले क्वार्टर में, यानी पहले 3 महीने के अंदर कितने से ग्रो हुई है? चीनियों ने नया रिकॉर्ड बना डाला है, 18.3% से इनकी इकोनॉमी बढ़ी है फर्स्ट क्वार्टर में। तो चीनियों की तो वो जो सो कॉल्ड अमेरिका ने ट्रेड वार चीन के खिलाफ शुरू की हुई थी, इसका तो कोई नुकसान उनको हो नहीं रहा। लेकिन अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ कितनी थी? चीन की तो हमने आपको बताई ना 18.3% थी फर्स्ट क्वार्टर में, अमेरिका की कितनी थी? इसी सेम अरसे के दौरान अमेरिका की थी 6.4%। तो आप ज़रा स्पीड चेक करें, चीन की इकोनॉमी किस स्पीड से आगे निकल रही है और अमेरिका की किस स्पीड से जा रही है। तो ट्रेड वार में आप खुद देख सकते हैं कि चीन कितना आगे जा रहा है और अमेरिका कितना पीछे है। अब अमेरिका कर क्या रहा है, ये जो उसके अंदर एक सोशल डिवीज़न बढ़ती जा रही है, जिसकी वैसे तो सदियों की तारीख है, वहाँ एक खौफनाक किस्म की सिविल वॉर्स होती रही हैं पहले भी पास्ट में, लेकिन अब वो दोबारा किसी न किसी शक्ल में दोबारा सर उठा रही हैं। इसको अमेरिका इस तरह से टैकल कर रहा है कि हमेशा की तरह वहाँ के मासेस को, वहाँ की पब्लिक को किसी और फोर्स के पीछे उलझा रहे हैं, डाइवर्ट करने के लिए। पहले वार अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग करेंगे, ये करेंगे, पूरी कौम साथ है, पहले इसके पीछे लगाया, और अब चीन के पीछे। चीन की तरफ अवामी तवज्जो डाइवर्ट कराई जा रही है। कुछ मोदी सरकार की तर्ज वाली स्ट्रेटजी है। वैसे मोदी को आप मामूली नहीं समझे, ये जो अमेरिका अब कर रहा है ना, मोदी साहब पहले कर चुके हैं। वहाँ भी ऊपर आपको राम मंदिर, मुसलमान, राम राज्य, इसके पीछे लगा के लोगों को अंदर से अरबों खरबों रुपये का गेम चल रहा है, और अरबों खरबों के घपलों से ध्यान हटाया जा रहा है। ऊपर आवाम देख रहा है राम मंदिर को, मुसलमान, हिंदू, अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गेम चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी
-7% पे हिचकोले जब खा रही थी ना, एन उसी टाइम मोदी जी, जो कि खुद भी गुजराती हैं, गुजराती मोदी साहब के गुजराती सेठ दोस्त, ये लोग कई बिलियन डॉलर्स अपनी नेटवर्थ में इजाफा कर रहे थे जब इंडिया की इकोनॉमी माइनस में थी। लेकिन मीडिया और पब्लिक राम मंदिर वाले ट्रक के पीछे लगे हुए हैं ताकि इधर जो इंडिया का पैसा लूटा जा रहा है ना, वहाँ कोई ना देखे, गलती से भी इधर नहीं देखे, सारे उधर देखें, मस्जिद को देखें, मंदिर को देखें, सारे उधर ही। ये एक कला होती है, हाउ टू डाइवर्ट पब्लिक्स अटेंशन। ये एक बहुत बड़ी कला होती है। मोदी साहब और बीजेपी वाले मास्टर हैं इसमें, इनको कोई नहीं हरा सकता इस चीज़ में कि लोगों का अटेंशन कैसे डाइवर्ट करना है मीडिया के ज़रिए। तो अमेरिका में भी पब्लिक को असल इश्यूज से हटा के चीन और रूस की तरफ डाइवर्ट करने की अटेम्प्ट हो रही है। लेकिन पुतिन कहता है कि इससे प्रॉब्लम्स पाइल अप होते जाते हैं। ये मोदी साहब के लिए भी सबक है वैसे, कि इससे प्रॉब्लम्स पाइल अप होते जाते हैं और फिर एंड में ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जैसा कि सोवियत यूनियन के साथ हुआ। अब ये वो बंदा कह रहा है पुतिन, जो कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स को नज़दीक से देख चुका है। और ये इनकी बातों में बड़ा सबक है वैसे, अमेरिका के लिए भी और इंडिया के लिए भी, कि मसलों को पाइल अप मत करें, उनको हल करें। अब अमेरिका वही कुछ कर रहा है वैसे, जो कि पहले सोवियत यूनियन कर रहा था। अवाम को असल इश्यूज से डाइवर्ट करने का जो हुनर होता है ना आलमी ताकतों का, इस पे मुस्लिम वर्ल्ड के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल इनका नाम है, और बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। इन्होंने एक बड़ा ही बेहतरीन शेर कहा हुआ है इस पे कि आलमी ताकतें किस तरह से खेलती हैं लोगों के दिमाग के साथ। वो कहते हैं कि आप बताऊं तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की शायरी। अब शायरी जादू को कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक का कोई बंदा जो महकूम है बेचारा, ये ज़रा सा ऐसे नींद से बेदार उठता है और असल इश्यूज़ की तरफ देखने लगता है ना, रियल इश्यूज़ पे, तो हुकूमतों की और आलमी ताकतों की जो जादूगरी है उसको फिर सुला देती है कि बच्चे इधर ना देखो, सो जाओ। तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ वही पिक्चर बन रही है कि रियल इश्यूज से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन फिर कोई जब रियल इश्यूज पे बात करना चाह रहा होता है तो उसको फिर सुला दिया जाता है कि सो जाओ। लेकिन यही अल्लामा मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि ये ड्रामा ज़्यादा देर फिर चलता नहीं है, क्योंकि एंड में कुदरत का जो कानून है ना, वो खुद ही एक्टिवेट हो जाता है और वही फिर सारी ताकतों को बिल्डोज कर देता है, उनको तबाह करके सबको बता देता है कि असल हुक्मरान जो है ना, वही अकेला जो कि ऊपर बैठा हुआ है, बाकी सारे ऐसे ही हैं फजूल में। और इकबाल कहता है कि खून इज़राइल यानी खून याकूब अलैहिस्सलाम, इसराइल जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम का ही नाम है, खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तिलस्म सामरी, सरवरी ज़ेबा फ़कत उसी ज़ाते बेहमता को है, हुक्मरान है एक वही बाकी बुताने आदरी। हर सुपर पावर किसी न किसी के हाथों ख़त्म होनी ही है और रहता है नाम बस उसी एक अकेले सुपर पावर का जो कि ऊपर बैठा हुआ है। किसी सुपर पावर को वो उठाता है, फिर उसको ला के नीचे पटकता है और फिर उसकी जगह पर किसी और सुपर पावर को उठा देता है। यह सिलसिला सदियों से जारी है और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा जब तक दुनिया मौजूद है।